नमस्कार। आज हमारे पास मीरा उरोज़ादे का एक काफ़ी दिलचस्प लेख है। इसमें बताया गया है कि कैसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग यानी प्रबलन अधिगम अस्पतालों को ज़्यादा स्मार्ट बना सकता है। हम खास तौर पर क्यू लर्निंग और सारसा जैसे तरीकों पर फोकस करेंगे और देखेंगे कि असल में कैसे काम करते हैं। मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली अस्पतालों में रिसोर्स मैनेजमेंट से लेकर ट्रीटमेंट तक क्या बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए इस विषय को थोड़ा और खोलते हैं। हाँ, बिल्कुल। रीइंफोर्समेंट लर्निंग का देखिए जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसे हम एजेंट कहते हैं। वो किसी माहौल में काम करता है और अपने एक्शन के नतीजों से सीखता है, ट्रायल एंड एरर जैसा। अच्छे काम पर रिवॉर्ड मिलता है, बुरे पे पेनल्टी, और धीरे धीरे वो सीख जाता है कि सबसे ज्यादा रिवॉर्ड पाने के लिए क्या करना है। मतलब सबसे अच्छी पॉलिसी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्यू लर्निंग की बात करते हैं। लेख में इसके बारे में क्या खास बताया गया है, ये कैसे काम करता है? क्यू लर्निंग की सबसे बड़ी खूबी है कि ये ऑफ पॉलिसी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसे अच्छा मतलब ऑप्टिमल रास्ता ढूंढ सकता है, भले ही वो रास्ता अभी इस्तेमाल ना हो रहा हो या पहले कभी ट्राई ना किया गया हो। मीरा उरुज़्ज़ादेह के लेख में एक बड़ा अच्छा उदाहरण था। सिमुलेशन में क्यू लर्निंग ने अस्पताल बेड अलॉटमेंट के लिए एक ऐसी रणनीति निकाली जो डॉक्टरों के सामान्य तरीकों से बिल्कुल अलग थी, लेकिन उसने पीक आवर्स में वेटिंग टाइम करीब 20% कम कर दिया। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था ये। अरे वाह, 20%! ये तो काफी बड़ा सुधार है। तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, असल में फायदा दिख रहा है। पर क्या ये सिर्फ बेड मैनेजमेंट तक ही सीमित है या और भी कुछ है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख में और भी उदाहरण दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए महंगे इक्विपमेंट का इस्तेमाल। एमआरआई मशीन ले लीजिए। क्यू लर्निंग पिछले पेशेंट डेटा, उनकी कंडीशन, यहाँ तक कि स्टाफ की अवेलेबिलिटी, इन सबको एनालाइज करके प्रिडिक्ट कर सकता है कि किस मरीज को कब स्लॉट देना सबसे सही रहेगा। इससे मशीन का इस्तेमाल भी बढ़ेगा और जो कम ज़रूरी केस हैं उनका इंतज़ार भी कम होगा। अच्छा। और ये सिर्फ रिसोर्स मैनेजमेंट की बात नहीं है, इलाज में भी इसका रोल हो सकता है। सोचिए एक इंसुलिन पंप है जो क्यू लर्निंग इस्तेमाल कर रहा है। वो मरीज के ब्लड शुगर लेवल और बॉडी की प्रतिक्रिया के हिसाब से रियल टाइम में खुद ही डोल एडजस्ट कर सकता है। मौजूदा प्रोटोकॉल से हटकर हर मरीज के लिए ज्यादा पर्सनलाइज्ड और सटीक डोजिंग वो ढूंढ सकता है। समझ गई। तो क्यू लर्निंग मतलब बड़े और शायद एकदम नए सुधार ला सकता है, नई राहें खोजकर। लेकिन जैसा आपने कहा, हेल्थ केयर में एकदम नई राहें चुनना कभी-कभी थोड़ा रिस्की भी हो सकता है ना? तो क्या कोई ऐसा तरीका भी है जो सुधार तो लाए, पर ज्यादा सेफ तरीके से धीरे-धीरे? हाँ बिल्कुल, यहीं पर सारसा आता है। ये क्यू लर्निंग से अलग है, ये ऑन पॉलिसी है। मतलब ये उसी रास्ते पर चलते हुए सीखता है जिस पर वो अभी चल रहा है, और उसी रास्ते को क्या कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप बेहतर बनाता है। ये अचानक से दिशा नहीं बदलता। इसका नाम भी इसी प्रोसेस से आता है, स्टेट एक्शन रिवॉर्ड स्टेट एक्शन। और जो आखिरी वाला एक्शन है वो भी मौजूदा पॉलिसी के हिसाब से ही चुना जाता है। अच्छा, तो ये एक तरह से ज्यादा सावधान है, मौजूदा तरीकों को ही बेहतर बनाना, उन्हें एकदम बदलना नहीं। एग्जैक्टली और यही सावधानी इसे कुछ खास सिचुएशंस के लिए बहुत अच्छा बनाती है। लेख में फिजियोथेरेपी का उदाहरण दिया है। सारसा क्या कर सकता है कि मरीज की प्रोग्रेस और पिछले सेशंस पर उसकी प्रतिक्रिया देखकर धीरे धीरे एक्सरसाइज प्लान को एडजस्ट करे। लेकिन ये सब मौजूदा थेरेपी प्रोटोकॉल के दायरे में ही होगा। वो अचानक से कोई बिल्कुल नई एक्सरसाइज शुरू नहीं कर देगा। सही। इसी तरह मान लीजिए डायबिटीज जैसी पुरानी बीमारियों में दवा की डोज एडजस्ट करनी है। सारसा छोटे धीरे धीरे बदलाव करेगा जिससे रिस्क कम हो। तो जहां भी अचानक बदलाव खतरनाक हो सकते हैं, जैसे कोई क्रिटिकल इक्विपमेंट की सेटिंग्स हैं या बहुत नाजुक मरीजों का इलाज है, वहां सारसा को ज्यादा सेफ माना जाता है, क्योंकि इसका फोकस मौजूदा प्रोसेस को ही सुधारने पर है। तो अगर मैं इसे सरल शब्दों में कहूँ, क्यू लर्निंग एक एक्सप्लोरर जैसा है जो सबसे अच्छा खजाना ढूंढने के लिए अनजान रास्तों पर भी जा सकता है, जबकि सारसा एक अनुभवी गाइड की तरह है जो जाने पहचाने रास्ते को ही और सुरक्षित और बेहतर बनाता जाता है। क्या बढ़िया सारांश है, बिल्कुल सही। इन दोनों में से चुनना असल में इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा लक्ष्य क्या है और हम कितना रिस्क ले सकते हैं। क्या हमें बड़े बदलाव की जरूरत है, भले ही उसे लागू करने में ज्यादा सावधानी बरतनी पड़े, तो क्यू लर्निंग, या हमें मौजूदा सिस्टम में लगातार सुरक्षित सुधार चाहिए, तो सारसा। तो ये तो साफ है कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग, चाहे वो क्यू लर्निंग हो
या सारसा अस्पतालों के भविष्य के लिए जबरदस्त पोटेंशियल रखती है। ये डिसीजन मेकिंग को ज्यादा डेटा पर आधारित, ज्यादा कुशल और यहाँ तक कि ज्यादा व्यक्तिगत बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहीं पर एक सोचने वाली बात भी आती है जो लेख के आखिर में भी उठाई गई है। ये सिस्टम सीखते कैसे हैं? अपने पिछले अनुभवों और डेटा से, है ना? पर तब क्या होगा जब कोई बिल्कुल नई सिचुएशन सामने आए? मान लीजिए कोई एकदम नई बीमारी जिसका कोई पिछला डेटा ही नहीं है, या कोई ऐसी मेडिकल डिस्कवरी हो जाए जो सारी पुरानी जानकारी बदल दे। हम ये कैसे पक्का करें कि ये एआई सिस्टम उस अनजाने हालात में भी सही, सेफ और तेजी से खुद को ढाल सकें? ये जो एडेप्टेशन की चुनौती है अज्ञात के साथ, ये भविष्य में इन टेक्नोलॉजीज को अपनाने के लिए सबसे जरूरी सवालों में से एक है। इस पर सोचना वाकई जरूरी है।